अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि अभी जो है मैंने लेक्चर 2 में भी आपको बताया था कि ये लेक्चर जो है हमारा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोग को सॉरी कहूँगी क्योंकि बहुत लेट वीडियोस अपलोड हो रही हैं। कुछ इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाई थी, इसलिए। लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो हूँ वो 2 दिन के अंदर अंदर एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करूँ। आज बायो का कंप्लीट मैंने कर दिया है, कल केमिस्ट्री का इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और मैथ्स जो है वो हम साथ साथ लेते जाएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंदर एक चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट करें। तो हम चलते हैं हमारे लेक्चर 3 की तरफ, जिसके अंदर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिविंग वर्ल्ड का बेस्ड करता है केमिकल फाउंडेशंस के ऊपर। कुछ केमिकल बेसेस ऐसी हैं जिनके ऊपर ये लेवल्स जो हैं वो बेस करते हैं। ये लेवल जो हैं वो टोटल 8 लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है हमारे पास एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे देखें तो पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। उसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास एटम, देन वी हैव मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, सेल फिर डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, फिर वो ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन बनती है, फिर उनकी कम्युनिटी बनती है, फिर इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपना एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अगर देखा जाए तो मैटर जो है वो एलिमेंट्स से बनता है और एलिमेंट्स जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं एटम्स के। एक एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो आप सबको पता है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेचर के अंदर 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं और उन 16 में से सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइफ के लिए। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। उसके बाद आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं डिफरेंट एटम्स से। ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सेल्स के जिनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ये डिफरेंट वैरायटी और एक ग्रेट वैरायटी के अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी से बन के कंस्ट्रक्ट होते हैं और ये क्लासिफाई होते हैं 2 टाइप्स में, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स, ये जो है माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। वेयरएस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो बायोमॉलिक्यूल्स जब एक साथ वर्क करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म जो है वो वो जो है एक कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। प्रोटोप्लाज्म work in the form of a unit which is called a cell. Cell is the basic unit of living organism, जो कि सिमिलर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से, जो अपने आप को टुगेदरनेस के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप बनाने में, जिसको कहते हैं टिश्यूज़। और यही डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज होकर साथ में वर्क करके बनाते हैं एक ऑर्गन। और वो ऑर्गन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उस फंक्शन का कहते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शन, उनका कोऑर्डिनेशन एज अ यूनिट, और फिर जो वो एक बॉडी को फॉर्म कर लेते हैं, उस बॉडी को कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद चलते हैं अपना टैक्सोनॉमिक लेवल पे। There is another level of organization which is related
with living organisms. Species. Species is the smallest unit of taxonomic level. क्यों? Because it includes morphologically similar living organisms which interbreed themselves and produce fertile offsprings. वो स्पीशीज़ जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करती हैं और एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उस लेवल को कहते हैं हम टैक्सोनॉमिक लेवल. पॉपुलेशन लेवल. ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज which lives in a specific habitat is called population. For example, if I say that a group of parrots is living on a tree, यानी बहुत सारे पैरेट्स हैं, चाहे वो किसी भी काइंड के हों, लेकिन वो पैरेट्स ही हैं खाली, एक दरख्त के अंदर खाली पैरेट्स हैं डिफरेंट काइंड्स के, तो वो कहलाएगी पैरेट पॉपुलेशन. कंपैरेटिवली कम्युनिटी लेवल की अगर बात की जाए तो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स अगर एक स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर रहें तो वो कम्युनिटी कहलाए. फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, जैसे मकाओ भी आ गया, पैरट भी आ गया, पिजन भी आ गया, क्रो भी आ गया. अगर ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एक ट्री के ऊपर रह रही हैं तो वो बर्ड कम्युनिटी कहलाएगी. इसके बाद आते हैं हम अपने इकोलॉजिकल सिस्टम में. इकोलॉजिकल सिस्टम यानी हमारा इकोसिस्टम, जैसे हमने उसके अंदर भी पढ़ा था, हमारे जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो हमेशा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के ऊपर और उनके रेसिप्रोकल इंटरेक्शन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन जो इन्वायरमेंट से ऑब्टेन हो रहा है, और इन टर्न हम उसे क्या दे रहे हैं, इन्वायरमेंट को CO2 दे रहे हैं, जो कि हमारे पास एक इंटरेक्शन हो रहा है इकोसिस्टम का, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ. लास्ट वी हैव बायोस्फीयर लेवल. द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. जहाँ पे लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करती है, उस अर्थ का वो पार्ट, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती हैं, उस हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं. एंड दिस बायोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स. आफ्टर दैट we have unicellular organization. There are 3 types of organization: unicellular, colonial and multicellular. What is unicellular organization? Every single cell organism which carry out all activities of life by itself by the means of digestion of food, respiration, excretion, movement, etc. on cellular base by simple methods is called unicellular organism. For example, bacteria, amoeba, paramecium, euglena are most common examples of unicellular organization. If I talk about colonial organization, many unicellular organisms live together by forming different colonies, but they do not have any division of labor among them. बहुत सारे डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक साथ रह रहे हैं एक कॉलोनी बना के, लेकिन कोई भी जो है किसी के ऊपर भी काम का बर्डन नहीं. ये एक दूसरे के ऊपर ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ जो है वो खुद जो है वो स्पेंड कर रहा है, कोई किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है. अगर कॉलोनियल एग्जाम्पल की बात करें तो वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गे which is an example of colonial type of organization. Multicellular organization, वो organisms जो different cells से बनते हैं, जो different cells के combination से बनते हैं, उनको कहते हैं हम multicellular organisms. For example, frog, mustard plant, they are the examples of multicellular organization. If I talk about mustard plant, Brassica campestris is commonly known as mustard plant, and locally it is called sarson.
सरसों का पौधा जो होता है उसको कहते हैं हम मस्टर्ड प्लांट। ये एक मल्टी सेलुलर प्लांट है और ये सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन के अंदर कल्टीवेट किया जाता है। सिर्फ विंटर सीजन के अंदर ये हार्वेस्ट होता है। इसके जो लीव्स हैं वो वेजिटेबल्स, इस प्लांट के लीव्स जो हैं वो वेजिटेबल्स के लिए यूज़ होते हैं और सीड्स जो हैं वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इस प्लांट की लेंथ जो है 1 से 1.5 मीटर तक की होती है सिर्फ। इस प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जो कि कंसिस्ट करता है रूट का, स्टेम का और लीव से, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हर प्लांट का होता है जो कि होता है फ्लावर। इसका सो व्हाट वाज आई टेलिंग कि जो इसका जो फ्लावर होता है वो जो है वो येलोइश कलर का होता है और सीड्स प्रोड्यूस करता है और ये जो सीड्स होते हैं ये ऑयल एक्सट्रैक्शंस के लिए यूज होते हैं। अगर हम इसकी पिक्चर पे देखें तो बिल्कुल लेबल डायग्राम बनी हुई है। आपको ये डायग्राम पेपर में आती है बनाने के लिए कि या तो आप फ्रॉक की डायग्राम बनाएं या तो आप मस्टर्ड प्लांट की डायग्राम बनाएं। आफ्टर दैट वी हैव फ्रॉक। फ्रॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? Rana tigrina. Rana tigrina is the scientific name of a spotted frog found commonly in our region. ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी कह सकते हैं। ये दोनों जगह रहता है, पानी में भी और ज़मीन पे भी। इसकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड है, हेड और फ्रंट। इसकी कोई नेक नहीं होती, फ्रॉग्स की नेक नहीं होती। इसकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम विद डिफरेंट ऑर्गन्स से बनी हुई है। क्यों कह सकते हैं कि फ्रॉग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सिमिलर होता है। All organs are made up of different tissues such as epithelial, glandular, muscular, nervous, etc. फ्रॉग्स जो हैं वो डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टैगनेंट स्ट्रीम और स्लो मूविंग रिवर्स की तरफ रहते हैं और ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। इसके आगे जो है मैंने इसकी डाइसेक्टेड फ्रॉग की लेबल डायग्राम आपको दी हुई है। इसकी लेबलिंग आप चाहें तो आपकी बुक के अंदर लिख सकते हैं। पूरी लेबल डायग्राम आपको मेंशन मैंने कर दी है। चलते हैं हम आगे अमीबा पे। Amoeba is a unicellular organism found in the mud of shallow ponds and pools and at any stagnant water. Amoeba भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये मड, शैलो पॉन्ड वगैरह के अंदर पाया जाता है। इसका साइज जो है वो 0.25 मिलीमीटर, यानी कितना छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा कह लें, इतना होता है इसका साइज। अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता। इसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो इसको मूवमेंट के अंदर, इसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में जो है हेल्प करती है और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म क्लियर है और ट्रांसपेरेंट, जिसको कहते हैं हम एक्टोप्लाज्म, which is made up of a gel like substance, and inner part is called endoplasm, which is a solvent type substance. The cytoplasm contains nucleus, food vacuole, mitochondria, etc. Amoeba moves by false foot, which is called pseudopodia. It's not P pseudopodia, it's pseudopodia. After that, we have volvox. वॉल्वॉक्स के यहाँ पे दो डायग्राम है हमारे बुक के अंदर। जो ब्लैक वाली है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है और जो नीचे वाली है वो हमारे पास 3D डायग्राम दी है। माइक्रोस्कोपिक 3D या यूँ कहना एलएस ऑफ वॉल्वॉक्स है और जो ऊपर वाली है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है। वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक genus of prolified green algae in a family of Volvocacia. It forms spherical colonies up to 550,000 cells. They live in a variety of freshwater habitats and were first reported by Antony van Leeuwenhoek in 1700. Volvox was once called algae that lived together in a colony. Each volvox has two flagella. The flagella beat
together to roll the body in the water. Volvox cells have chlorophyll and make their own food by photosynthesis. These photosynthesis organisms are an important part of many aquatic ecosystems. Volvox are not harmful to humans, but they do not produce any toxic substance. वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी है, इनकी फैमिली है वॉल्वोकेकिया और एक वक्त के अंदर ये 50,000 सेल्स के साथ कॉलोनी बनाते हैं और ये फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। सबसे पहले एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने 1700 के अंदर जो है वो इसको रिपोर्ट किया था। वॉल्वॉक्स जो हैं वो उनके टू फ्लैजिला होते हैं जिनको वो आपस में बीट करते हैं मूवमेंट के लिए। वॉल्वॉक्स के अंदर क्लोरोफिल होता है जो उनको हेल्प करता है उनका फूड बनाने के लिए और ये बहुत सारी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वॉल्वॉक्स ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है और ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते। आई होप हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग लेट वीडियोस। मैं कोशिश करूँगी कि आज हम 2 दिन के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट करें। आज मैंने 9 का केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैं 9 का आज मैंने बायोलॉजी कंप्लीट किया है। कल हम केमिस्ट्री के साथ जाएंगे। केमिस्ट्री हम कल कंप्लीट कर लेंगे। उसका वर्क भी मैं आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पीडीएफ आपको मैं गिवन दे रही हूँ, आप वो भी देख लें। आफ्टर दैट अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मैं आपको पूरी एक काम करती हूँ, मैं इसके वर्क की मैं आपको एक वीडियो बना देती हूँ ताकि मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी वर्क का दे दूँ कि किस तरह से आपने जो है वो ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं और ईजिली समझ के लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी समरी हम देख लेते हैं। Biology deals with the study of living beings. Life can be identified on the basis of certain processes. Biology can be divided in 3 major divisions. Biology is linked with other sciences such as physics, chemistry, and mathematics, etc. Economically, biology is very important for food, medicines, forestry, and farming, etc. Almighty Allah has conveyed a great knowledge about origin and characteristics of living beings in the Holy Quran. Muslim scientists have played great role in the development of biological sciences. Various levels of organization have been identified in the living world. Protoplasm is a chemical basis of life. The smallest unit of protoplasm is cell. Organisms could be unicellular or multicellular. Brassica campestris is commonly known as mustard plant. Grana trigonina is the biological or scientific name of frog. Amoeba is unicellular organism. Volvox belongs to polyphyletic group of algae. It lives in colonial form. आई होप ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।